नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। जनाक्रोश से जनादेश तक पारंपरिक दलों को एक बड़ा झटका नेपाल में लगा है। तो देखिए, नेपाल में हुए आम चुनाव के नतीजे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार देश में चुनाव हुआ। जेनजी प्रदर्शन पूरा देश देख रहा था और देश के साथ ही पूरी दुनिया इस पर नजरें बनाई हुई थी। और अब जो पहले हम शुरुआती रुझान देख रहे थे पारंपरिक राजनीति दलों को, उसमें झटका लगता दिखाई दे रहा था और वो सही हुआ। मतगणना के शुरुआती नतीजों में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की बड़ी जीत नजर आ रही थी और अब वे जीत चुके हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद ये पहला चुनाव है नेपाल में। ये चुनाव ऐसे समय पर हुआ जब पिछले साल देश में बड़े पैमाने पर युवा आंदोलन और युवाओं के आंदोलन और राजनीति में अस्थिरता देखी गई थी। जेनजी युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में तत्कालीन सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया गया था। इन प्रदर्शनों के चलते केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार गिर गई थी और देश में नई राजनीतिक दिशा को लेकर बहस तेज हो गई थी। अब इसी पृष्ठभूमि में गुरुवार को हुए आम चुनावों में करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। पारंपरिक दलों को इसमें बड़ा झटका लगा और जो शुरुआती रुझान है उसमें भी नेपाल की 3 बड़ी पारंपरिक पार्टियों को नुकसान होता दिखाई दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मोइस्ट सेंटर, इन तीनों दलों ने पिछले कई दशकों तक नेपाल की राजनीति को नियंत्रित किया है। लेकिन इस बार का जो चुनाव था और इस बार जो मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर बदलाव के पक्ष में वोट दिया और सबसे बड़ा झटका केपी शर्मा ओली को लगा है, जो अपनी पारंपरिक चुनावी सीट से भी हार गए। तो देखिए, बालेन शाह का यहाँ पर उभार हुआ। पिछली बार भी हमने देखा था जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान बालेन शाह का नाम सबसे ज़्यादा उभरा था। उन्होंने जेनजी प्रोटेस्ट को खुलकर समर्थन भी दिया था। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह पिछले कुछ सालों में नेपाल की राजनीति में नए चेहरे के रूप में उभरे हैं। शहरी प्रशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ और लोकप्रियता के कारण उन्हें बड़ी संख्या में समर्थन भी मिला है। अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संसद में बड़ी ताकत बन गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये चुनाव नेपाल की राजनीति में एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट का एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो देखिए, जनता का जनादेश क्यों बदला, इस पर भी अगर बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार इस चुनाव में मतदाताओं के रुख को कई कारणों से प्रभावित किया गया। पहला तो है कि पारंपरिक दलों से जनता की बड़ी नाराजगी थी। बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों से नेपाल जूझ रहा था। भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे थे। युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी थी। तो देखिए, जेनजी आंदोलन के बाद युवाओं में बदलाव की मांग और तेज हो गई थी, जिसका असर सीधे चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया है। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अगर जो देखिए, अंतिम नतीजे तो हमने देख लिए। नेपाल में नई राजनीतिक व्यवस्था और गठबंधन की अब इसके बाद संभावना दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि नेपाल की पूरी राजनीतिक संस्कृति में बदलाव का संकेत है।